बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। वहां मेरे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय नहीं झालमुरी खाएंगे, वो नहीं गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, तो कौन लगाएगा? वही लगाएंगे। इसमें इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं। पता नहीं इतना बड़ा इश्यू क्यों बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने झालमुरी क्या खा ली, पूरी की पूरी टीएमसी उसी के पीछे लग गई। आए थे, घूमने आए थे, घूम कर चले गए, खाकर चले गए। अरे भाई ठीक है, अच्छा चुनाव का माहौल, अनुराग ठाकुर भी आए थे, वो भी कुछ खा के गए थे। कितनी सीटें आपकी? अनुराग ठाकुर भी कुछ खा के गए, जीरो है, उतना ही बोलो। अनुराग ठाकुर भी कुछ खा के गए थे। क्यों खड़ा कर दिया? बढ़िया बढ़िया माछेर झोल। रुको भाई, मंगलवार के दिन सीटें कितनी है? सनातन, सीटें कितनी है? तुम्हारी कितनी है? बहुत, 77 सीटें में नहीं होता। आप देख रहे हैं, माछेर झोल खाबो 4 मई को माछेर झोल खाबो, ये बता दो। बिल्कुल पहले ही खा लिया भाई, देखा नहीं क्या आपने? बिल्कुल देखिए भाई साहब, सब बदल जाता है। गोवा में बीफ चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में बीफ चलेगा, वृंदावन में शाकाहार चलेगा, हरिद्वार में गंगा में हड्डी नहीं होनी चाहिए। तो लोकतंत्र है ना, जहां मन करेगा वहां खाएंगे, जहां नहीं करेगा नहीं खाएंगे। ये थोड़ी ना लोकतंत्र के साथ साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन भी है। गंगा को भी टुकड़ों में बांटा जाएगा। बंगाल में मछली गंगा से मार सकते हैं, खा सकते हैं, बेच सकते हैं। हरिद्वार में करोगे तो जेल जाओगे। वृंदावन में शाकाहार, यही हिंदुत्व है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में गोवा में हैं तो वहां आपने इनको सुन लिया, अब आपने इनको सुन लिया, तो आप वेरीड हैं। अब आपने इनको सुन लिया। इनको दिक्कत है कि बंगाल में मछली खा सकते हैं, कहीं और नहीं खा सकते। मैं हर धर्म के हर जगह का सम्मान करता हूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के यहां पर जाकर पूजा कर सकते हो क्या? है ही मत। हर किसी की अपनी अपनी संस्कृति है भाई। गजब बेवकूफी है, कह रहे वहां खा सकते हो, यहां नहीं खा सकते। भाई हर धर्म में हर जगह हर किसी के अपनी मान्यताएं हैं, उनको मानना चाहिए। चलिए बंगाल में नवरात्रों को लेकर मान्यताएं अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल की जो मान्यताएं हैं पूरे देश पे एक आइडियोलॉजी को हो गया भाई। ये देखो रहने दीजिए। अभी तो कह रहे थे कि हमारे नेता मछली खा रहे थे बंगाल में, क्या कर लो भैया, क्या कहना है? विवेक जी सुनिए ना, मछली से बात आगे निकल चुकी है जी। अब किसका तीर मछली की आंख पे, मछली की आंख पे किसका तीर जाने वाला है? बंगाल वही जीतने वाला है। नहीं निकल रहा इनके गले से, बार बार वही मछली। और इनको शौक भी डिबेट वो मछली बाजार की तरह ही करने का है। मतलब एक एक करके शांति से बोल रहे थे भाई, बात कर लेते हैं, बाद में लड़ लेना। थैंक यू, मैं पॉइंट पर आता हूं। देखिए, हम पिछली बार ये जो हमारा 152 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें से 59 लेकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी इस बार 110 प्लस कर रही है, और उसके बहुत सारे उदाहरण। टोटल में कर रही है कि फर्स्ट फेज में? मैं अभी की बात कर रहा हूं। तो अभी तो पहले ही फेज का चुनाव हुआ है। टोटल का बता दिया तो कहेंगे ईवीएम हैक कर रखा है, ऐसा मत कराइए हमारे साथ कृपया करके। देखिए एक चीज है, तो जो 59 हम पिछली बार लेकर आए थे, इस बार वहां पर कम से कम 110 सीटें लेकर आएंगे। उसका आधार है जिस तरीके से बंगाल की स्थितियां थी, जिस तरीके से बंगाल में महिलाओं के प्रति ममता बनर्जी की अप्रोच रही, जिस तरीके से उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया, जिस तरीके से वहां की लॉलेसनेस का हालत आपने देखा, जिस तरीके से एक बेटी जिसका बलात्कार हुआ, जिसको ममता बनर्जी ने यह कहा कि नहीं, और बलात्कार के बाद यह बोला कि बेटियों को रात को निकलना ही नहीं चाहिए। जब उसकी मां को हमने टिकट दिया ताकि कल अगर बेटी के साथ कोई परेशानी हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन वो ज्यादा बेहतर तरीके से रख सके, तो उस मां को प्रचार करने में भी इनको दिक्कत होने लग गई। तो ऐसे लोगों को बंगाल कभी जिताएगा नहीं, और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है वहां पर, वो हम ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपके अपने पॉइंट है, आपने अपने पॉइंट रखे। विवेक जी ये बताइए कि इस बार इन्होंने तो रख लिया, और कितनी बार रखा? एक सेकंड, इन्हीं के पॉइंट पे काउंटर रख लेती हूँ, उसके बाद फिर सबके पास वापस भी जाना है मुझे। विवेक जी एक बात बताइए, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप थोड़ा न्यूट्रल होकर सोच लेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप सत्ता की रेस में डायरेक्ट तो है नहीं, ये तो आप मान रहे हैं बहुत बेबाकी से, है ना? ये तो आप मान रहे हैं, लेकिन जिसको हम चाहेंगे। हाँ, इस बार राजा वही बनेगा जिसको लेफ्ट और कांग्रेस किंग मेकर लगा लेने से किधर भी कुछ बढ़ नहीं जाता है। कैसे बनेगा राजा भाई? अरे वो पता चलेगा, जीरो से आगे बढ़ नहीं पाते, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। शिवम जी थैंक यू बोलिए उन्हें। पिछली बार 12 सीटों पे जीत हार के मार्जिन से ज्यादा इनका वोट था। तो ऐसे के लड़ना ही बंद कर देंगे, थोड़ा बहुत लड़ेंगे कि नहीं? पॉलिटिकल पार्टी किस बात? फायदा आप ही को हुआ था टीएमसी, अगर देखा जाए तो मतलब आपको बता दें फायदा आप ही को हुआ था। ऑन अ लाइटर नोट, हमें तो हर जगह फायदा होता ही आजकल। आप देख रहे हैं दिल्ली से पंजाब से लेकर आपके साथ है, धोबी घाट आपका चल रहा है, ठीक है।